नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल न्यूज और मैं हूं आपके साथ आर्या चतुर्वेदी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से, देवरिया से। इस बीच बड़ी खबर, सीएम योगी आदित्यनाथ आज देवरिया दौरे पर रहेंगे। देवरिया को 456 करोड़ की सौगात देंगे। 106 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। सुबह आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ का ये दौरा है कई मायनों में अहम और खास माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज देवरिया दौरे पर रहेंगे। देवरिया को 456.38 करोड़ के विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। और ऐसे में मुख्यमंत्री बरहज विधानसभा क्षेत्र के नेतवार गांव में आयोजित एक कार्यक्रम में कुल 106 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं में सड़क निर्माण, पुल, बाढ़ और कटान निरोधक कार्य, शिक्षा, नगर विकास और ग्रामीण आधारभूत ढांचे से संबंधित कई महत्वपूर्ण योजनाएं शामिल हैं। ये कार्यक्रम बरहज क्षेत्र के बराव चौराहे के समीप आयोजित किया जाएगा। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सुबह कुछ ही देर में देवरिया पहुंचने वाले हैं। तमाम तैयारियां कर ली गई हैं और सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। तो ये दौरा कई मायनों में अहम और खास माना जा रहा है, क्योंकि देवरिया में आज कई योजनाओं की सौगात देवरिया की जनता को मिलने वाली है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और इस बीच बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे की तैयारियां तेज हो गई हैं। सेक्टर 96 में नए प्राधिकरण भवन के लोकार्पण की संभावना बनी हुई है। 390 करोड़ की लागत से तैयार हुआ नया कार्यालय, हेलीपैड और सड़क निर्माण का काम पूरे परिसर में साफ सफाई और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। कई विभाग अब एक ही भवन में संचालित होंगे। शहर वासियों को वन स्टॉप प्रशासनिक सुविधा भी मिलेगी। तो इस बीच बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। सेक्टर 96 में नए प्राधिकरण की बिल्डिंग तैयार हो रही है और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे की तैयारियां भी तेज हो गई हैं। 390 करोड़ की लागत से ये नया कार्यालय तैयार हो रहा है। हेलीपैड और सड़क निर्माण का कार्य भी पूरा हो गया है। पूरे परिसर में साफ सुरक्षा की तैयारियां की गई हैं। शहर वासियों को अब वन स्टॉप प्रशासनिक सुविधा भी मिलेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर तैयारियां चाक चौबंद है। सुरक्षा के लिहाज से भी तमाम वो तैयारियां की गई हैं। प्रशासनिक स्तर पर कड़े इंतजाम किए गए हैं। और ऐसे में अगर नोएडा के लोगों की बात करें, शहर वासियों की बात करें, तो अब उन्हें वन स्टॉप प्रशासनिक सुविधा मिलेगी। तो सीएम योगी आदित्यनाथ के नोएडा दौरे को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। 390 करोड़ की लागत से कार्यालय बनकर तैयार हुआ है, जहां पर हेलीपैड और सड़क निर्माण का कार्य भी पूरा हो गया है। पूरे परिसर में साफ सफाई और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। शहर वासियों को अब वन स्टॉप प्रशासनिक सुविधा मिलेगी। इस बीच बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। ये दौरा कई मायनों में अहम और खास माना जा रहा है। तमाम तैयारियां सुरक्षा के लिहाज से भी कर ली गई हैं, लेकिन दौरे को लेकर एक के बाद एक प्रशासनिक स्तर पर भी तैयारियां की जा रही हैं। नोएडा दौरे को लेकर, सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। हर स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। ये कार्यालय बनकर तैयार हुआ है 390 करोड़ में, जहां पर हेलीपैड और सड़क निर्माण का कार्य भी पूरा कर लिया गया है। पूरे परिसर में तमाम वो तैयारियां की गई हैं, चाहे फिर साफ सफाई की बात की जाए, सुरक्षा की बात की जाए, हर स्तर पर तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रमेश परिहार हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रमेश, सीएम योगी आदित्यनाथ का नोएडा दौरा है, क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, क्या कुछ संभावनाएं बनी हुई हैं? रमेश। अरे देखिए, नोएडा का दौरा सीएम योगी का कल 27 तारीख को है। ऐसे में विशेष तौर पर जो सेक्टर 96 में स्थित नोएडा का जो नया अथॉरिटी कार्यालय है, उसका उद्घाटन करेंगे। वहां पे पूरी तैयारियां कर ली गई हैं, चाहे वो फिजिकली तौर पर हो, चाहे वो टेक्निकली तौर पर, सारी तैयारियां वहां पूरी कर ली गई हैं। साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ के लिए हेलीपैड बनाए गए और आसपास की जो रास्ते हैं उसका सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। इसके साथ साथ योगी आदित्यनाथ का जो दौरा है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है नोएडा को लेकर, क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए नोएडा को एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है, यानी कि नोएडा प्राधिकरण कार्यालय जो कि करोड़ों की लागत से बना है, उसका उद्घाटन किया जा रहा है। साथ ही साथ इसके सेक्टर 153 स्थित नए कमिश्नर कार्यालय का भूमि पूजन किया जाएगा और
यमुना विकास प्राधिकरण, यानी कि जो यमुना एक्सप्रेसवे है उसके किनारे का जो क्षेत्र है उसमें विशेष तौर पे कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियां, यानी 136 के करीब इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों का भी भूमि पूजन होगा। यानी कि अगर नोएडा की बात करें तो नोएडा को करोड़ों रुपए की, यानी कई करोड़ों की जो सौगात है वो मिलने वाली है। और ये जो कंपनियां हैं विशेष तौर पर यमुना एक्सप्रेसवे के क्षेत्र में, ये एक बहुत बड़ा बदलाव लाने वाली है, क्योंकि जब ये कंपनियां यहाँ पे आएंगी और जैसे कि अभी भूमि पूजन होगा उसके बाद यहाँ निर्माण होगा, और जब ये कंपनियां चालू होंगी सुचारू रूप से, तो सबसे ज्यादा जो फायदा मिलेगा वो आसपास के जिलों को मिलेगा। यानी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को काफी बड़ा मुनाफा मिलने वाला है, विशेष तौर पर रोजगार के नाम पर। क्योंकि जब ये कंपनियां चलेंगी तो चाहे वो मेरठ हो, चाहे वो मथुरा हो, चाहे अलीगढ़ हो, चाहे कासगंज हो, या फिर बुलंदशहर हो, आसपास के जितने भी जिले हैं, इन सभी जिलों के जो लोग हैं, निवासी हैं, उनको वहाँ रोजगार मिलेगा, साथ ही साथ वहाँ विकास के रास्ते खुलेंगे। तो ऐसे में हम देख रहे हैं कि विशेष तौर पर ये जो योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम है, और इस पे सबकी निगाहें बनी हुई है कि नोएडा को करोड़ों की सौगात दी जा रही है। और ये जो सौगातें हैं ये विशेष तौर पर कहीं ना कहीं मायने रखती हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव अगले 2027 में, ऐसे में 2027 से पहले यहाँ पर ये भी सवाल उठ रहा है कि एक ही बिल्डिंग में एक ही जगह पर तमाम वो कार्यालय बनाए गए हैं। आम जनता को अगर प्रशासनिक स्तर पर काम करवाना होगा तो एक ही जगह पर वो जा सकते हैं, मतलब अब अलग अलग जगह पर उन्हें नहीं भटकना होगा। रमेश, देखिए जिस तरीके से इनका दौरा है, योगी आदित्यनाथ का दौरा है, मुख्यमंत्री यहाँ आएंगे प्रदेश के 27 तारीख, यानी कि कल ये दौरा है। इसके बाद जब ये उद्घाटन होगा तो तमाम जितने जनप्रतिनिधि वो मौके पे मौजूद रहेंगे। चाहे यहाँ पे जो जिला स्तर का प्रशासन है वो पूरी तरीके से मुस्तैद है। साथ ही साथ अगर नोएडा प्राधिकरण कार्यालय की बात करें तो इतना बड़ा कार्यालय अभी तक किसी भी प्राधिकरण का नहीं है आसपास में, इसलिए बड़ा कार्यालय बनाया जा रहा है। साथ ही साथ वहाँ सारी जो सुविधाएं होती मूलभूत वो दी जा रही है। लेकिन इसके साथ सबसे बड़ी जो सौगात होगी वो होगी यमुना एक्सप्रेस के किनारे 136 के करीब इलेक्ट्रॉनिक कंपनियों का भूमि पूजन। ये इस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी विकास का मील हो जाएगा, क्योंकि इस तरीके की जो फैक्ट्रियां जब आती हैं तो विशेष तौर पर जो निम्न वर्ग के मजदूर है हमारे, जो कि निचले स्तर के, जो विशेष तौर पर आसपास के इलाकों के जिलों से या फिर अन्य राज्यों से आके यहाँ पे रोजगार की तलाश में आए नोएडा एनसीआर क्षेत्र में, उनके लिए एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि हो जाती है। तो ऐसे में रोजगार, साथ ही साथ प्रशासनिक व्यवस्था के लिए कार्यालय और यहाँ की जो व्यवस्था है, योगी आदित्यनाथ का नोएडा दौरा कई मायनों में अहम और खास हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश तमाम सारी जानकारी देने के लिए। और उधर ग्रेटर नोएडा में सेक्टर 10 में इलेक्ट्रॉनिक पार्क के शुभारंभ की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। 27 जून को सीएम योगी 2 इकाइयों का शिलान्यास करेंगे। कार्यक्रम दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच प्रस्तावित है। यूपी का पहला इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पार्क बनकर तैयार होगा। 445 करोड़ से अधिक का निवेश किया जाएगा और ऐसे में पीसीबी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की भी स्थापना होगी। तो इस बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। आपको बता दें कि ग्रेटर नोएडा में इलेक्ट्रॉनिक पार्क के शुभारंभ की तैयारियां तेज कर दी गई हैं और ऐसे में ग्रेटर नोएडा में इलेक्ट्रॉनिक पार्क के शुभारंभ की तैयारियां हो रही हैं। 27 जून को सीएम योगी आदित्यनाथ 2 इकाइयों का शिलान्यास करेंगे और ऐसे में पीसीबी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की स्थापना होगी। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रमेश परियार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमेश, एक तरफ तमाम तैयारियां की जा रही हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के नोएडा दौरे को लेकर और दूसरी तरफ ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बनकर तैयार हो रही है, उसका स्थापना किया जाएगा। क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ जानकारी रमेश? अरे देखिए, जो ग्रेटर नोएडा वेस्ट का इलाका है, यानी कि जो ग्रेटर नोएडा से जुड़ा हुआ इलाका है, यमुना प्राधिकरण का इलाका है, यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे, और इसको सेमीकंडक्टर हब भी कहा जाता है। अब ऐसे में इलेक्ट्रिक पार्क बनाया जा रहा है, यानी कि अभी तक तो सेमीकंडक्टर हब के नाम से जाना जाता था। या बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं जो कि सेमीकंडक्टर के यूनिट बनाती हैं। इसी में अब इलेक्ट्रॉनिक यानी कि इलेक्ट्रिकल पार्क का निर्माण किया जा रहा है। 4500 करोड़ की ये जो परियोजना है, इसमें 2 कंपनियों का शिलान्यास किया जाएगा। इसके साथ साथ जो अन्य कंपनियों उनका भूमि पूजन किया जाएगा। यानी कि ये जो यमुना एक्सप्रेसवे का इलाका है, इस पर जब ये निर्माण होगा, इस तरीके के इलेक्ट्रॉनिक जो पार्क बनाए जा रहे हैं, इससे जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट यानी कि जो इलेक्ट्रिकल के जो आइटम्स होते हैं उनका जो निर्माण करने वाली कंपनियां हैं, वो जब यहाँ पहुंचेंगी तो इससे लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। खास तौर पर जो जेवर का इलाका है और जो विशेष तौर पर जो मथुरा से जुड़ी हुई जो बेल्ट है, यानी कि अलीगढ़ बेल्ट है और आसपास के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, बुलंदशहर वगैरह, तो यहाँ के जो निवासी हैं उनको यहाँ पर रोजगार साफ तौर पर सीधी तौर पर दिखाई देगा। तो ऐसे में ये जो परियोजना है बहुत बड़ी परियोजना, 4500 करोड़ रुपए की योजना है और साथ ही साथ सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा इसका उद्घाटन किया जाएगा। तो ये एक बड़ी बात हो जाती है।
अभी हमने आपको बताया कि जो 27 तारीख यानी कि कल जो दौरा है सीएम योगी का, तो ऐसे में जब ये योगी आदित्यनाथ नोएडा में पहुंचेंगे तो तमाम बड़ी योजनाओं की बिल्कुल सौगात इस रमेश, इलाके को लेकिन देंगे। तो अभी ऐसे 27 का चुनाव होने वाला है, विधानसभा का चुनाव, उससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ का अलग अलग जिलों का दौरा करना, वहां पर तमाम योजनाओं को धरातल पर लाना, इसको अगर चुनावी आईने से देखा जाए, चुनावी चश्मे से देखा जाए, कितना महत्वपूर्ण होने वाला है, कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है, और इसका फायदा सीधे तौर पर क्या चुनावों में देखा जा सकता है? क्योंकि रोजगार एक बड़ी समस्या हो जाती है युवाओं के लिए, और ऐसे में रोजगार की बयार बिजती हुई नजर आ रही है। रमेश, अरे देखिए, यमुना प्राधिकरण के इलाके में जब ये इलेक्ट्रॉनिक हब निर्माण होगा, यानी कि जो ये कंपनियां फैक्ट्रियां जब आएंगी तो तकरीबन एक फैक्ट्री में 3-3, 4-4 हजार मजदूर काम करेंगे। तो जो सबसे ज्यादा मजदूर होंगे वो आसपास के जिलों के होंगे, जो कि विशेष तौर पर अलीगढ़, बुलंदशहर और मथुरा का इलाका और जेवर। बिल्कुल रमेश, और ये दौरा और ये तमाम योजनाएं कई मायनों में अहम हो जाती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश तमाम सारी जानकारी देने के लिए। तो चलिए सीधा आपको लिए चलते हैं देवरिया, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधन कर रहे हैं। क्या कुछ कहना है, सुनवाते हैं। तस्वीरें आपको देवरिया से दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। महिलाओं को उनको फल फ्रूट्स की जो भेंट है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। ये सीधा तस्वीरें आपको हम देवरिया से दिखा रहे हैं। देवरिया का दौरा है, कई मायनों में अहम और खास हो जाता है, लेकिन वहां पर कुछ महिलाओं को सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने हाथों ने से फलों की डलिया दी है, और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ का ये दौरा कई मायनों में अहम और खास हो जाता है। सीएम योगी आदित्यनाथ देवरिया में मौजूद हैं, वहां पर कई लोगों से वो मिलते हुए भी नजर आ रहे हैं, और बच्चों से ये मिलते हुए नजर आ रहे हैं। बच्चों की तरफ से ये प्रदर्शनी लगाई गई है, उन्होंने अपने हाथों से बनाकर तैयार किया है, जिससे रूबरू हो रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, तो उनसे वार्ता कर रहे हैं, बच्चों से पूछ रहे हैं उनकी प्रदर्शनी के बारे में। ये बहुत खूबसूरत तस्वीर निकलकर सामने आ रही है देवरिया से, जहां पर छोटे छोटे छात्राओं ने एक प्रदर्शनी लगाई थी, और वहां पर अलग अलग जगह पर ये प्रदर्शनी जो लगाई गई है उससे रूबरू होते हुए नजर आ रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। ये सीधा तस्वीरें आपको देवरिया से दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं, जहां से आप देख सकते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ। चलो रुकते हैं छोटा सा ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाथ से, देखते रहिए चैनल न्यूज़।